टाइटैनिक का जो मलबा है वो बहुत समंदर की गहराई के नीचे, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मलबा अभी कहाँ है, इसको लेकर एक कंपैरिजन है। वो कंपैरिजन आपको हम दिखाने जा रही हूँ, मैं बताने जा रही हूँ। टाइटैनिक वर्सेस बुर्ज खलीफा, टाइटैनिक का मलबा वर्सेस बुर्ज खलीफा। 3800 मीटर की ऊंचाई और 829 मीटर की गहराई में अब आप समझिए कि मौजूद है ये मलबा। 4.5 बुर्ज खलीफा, यानी कि उससे भी ज्यादा गहराई में है। जितनी ऊंचाई बुर्ज खलीफा की है उससे भी ज्यादा, 4 गुना क्या, उससे 4.5 गुना गहराई के नीचे टाइटैनिक का मलबा है। टाइटैनिक मलबा वर्सेस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। 3800 मीटर ऊंचाई, 381 मीटर है इस इमारत की ऊंचाई, और 10 एम्पायर स्टेट की गहराई। जितना आप समझिए कि वहां पर टाइटैनिक का मलबा है। टाइटैनिक मलबा वर्सेस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 3800 मीटर की ऊंचाई और 182 मीटर। और आप ये समझिए कि 20 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगेंगे, उतनी गहराई चाहिए टाइटैनिक का समंदर, टाइटैनिक का जो मलबा है जहां समंदर की गहराई में है, वो आप अगर गहराई समझे तो। टाइटैनिक मलबा वर्सेस कुतुब मीनार की अगर आप ऊंचाई के बारे में समझे तो 3800 मीटर की ऊंचाई है, 73 मीटर यानी 52 कुतुब मीनार। विक्रमजीत जी, क्या आपको लग रहा है कि इतना बड़ा टास्क जो ऑपरेशन टीम को मिला है ये बहुत मुश्किल तो लग ही रहा है? अब एक तरफ जिस तरह से ऑक्सीजन खत्म हो रही है और अभी तक इतने दिनों में कोई अता पता नहीं है, नामुमकिन सा ही लग रहा है टाइटन पनडुब्बी के बारे में जानकारी हासिल करना। जी हाँ, आपने ठीक कहा, ये टास्क तो चैलेंजिंग था ही, पहले ही चैलेंजिंग था। एरिया भी बहुत बड़ा था, 900 स्क्वायर मील की बात हो रही है, गहराई की बात हो रही है। दोनों चैलेंज थे रेस्क्यू और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। गहराई की अगर बात करें, आपने इसको सबके साथ कंपेयर करके बताया। आप सोचिए कि 4000 मीटर की गहराई पे करीब 400 केजी का प्रेशर पड़ता है, और वो प्रेशर, ये जो हमारा टाइटन का हल था जो कि एक कार्बन और टाइटेनियम मटेरियल का बना हुआ है, उससे ही इसको टाइटन का नाम मिला। और क्योंकि ये टाइटैनिक के रैकेज को देखता था तो उसके लिए भी इसको टाइटन बोला गया मेरे अनुसार, मेरे राय में। तो ये बहुत ही एक मेजर चैलेंज था। एक और चीज़ इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ कि रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम था मदरशिप में, जो कि इस हल का रियल टाइम उसकी जो हेल्थ है उसको मॉनिटर करती थी कि हल में कोई किसी प्रकार की कोई फॉल्ट तो नहीं आई है, क्योंकि इतनी डेप्थ पे हल के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। और हल ही एक चीज़ है जो कि पर्यटकों को बाहर के प्रेशर से उनको बचा के रखती है। जी बिल्कुल ठीक है। और इस बीच देखिए एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी। ये बड़ी खबर है, 2022 में भी हुआ था टाइटन पनडुब्बी के साथ हादसा। देखिए ये बिल्कुल नई जानकारी सामने आई। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद रद्द किया गया मिशन, पानी के अंदर अचानक कम हो गई पनडुब्बी की बैटरी। और ऐसा कब हुआ था? 2022 में। और उस वक्त बड़ा हादसा होते होते रह गया था, लेकिन 2023 में बड़ा हादसा हो चुका है। टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद मिशन को रद्द करना पड़ा था। 2022 में ये दुर्घटना हुई थी इसी टाइटन पनडुब्बी के साथ, लेकिन अब आप देखिए वही टाइटन पनडुब्बी बड़े हादसे का शिकार हुई। और सबसे बड़ी जानकारियां और भी कुछ है इस पूरे हादसे को लेकर। हादसे से नहीं लिया सबक, 5 जिंदगियां खत्म होने की जानकारी ये कहा जा रहा है, लगभग कंफर्म हो रही है, क्योंकि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और देखिए हादसे से नहीं लिया है सबक और 5 जिंदगियां खत्म। अगली जानकारी है कि 2022 में, जैसा अभी समीर बता रहे थे, 2022 में बड़ा हादसा होते होते रह गया था, तब भी ये सबक नहीं लिया गया। मिशन पर निकली पनडुब्बी की बैटरी अचानक से कम हो गई, और इसके बाद मैक्सिकन अभिनेता और यूट्यूबर एलन एस्ट्राडा का ये दावा है। उस दावे में वो ये बता रहे हैं कि अचानक 40% कम हो गई थी बैटरी, एलन एस्ट्राडा ने कहा है। और ये देखिए, बार बार सबक लिया जाता तो शायद ये हादसा ना होता। बैटरी कम होने से 4 घंटे पहले रद्द किया गया था मिशन। और एक जगह में और एक और जानकारी आ रही है, वो बता दूं, वो ये कि पनडुब्बी हादसे के वक्त सवार थे एलन एस्ट्राडा, और उन्होंने खुद ये दावा किया है, यानी कि वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि बाल बच गए हैं इस हादसे के बाद। और $1,25,000 देकर टाइटन पनडुब्बी से टूर पर निकले थे एलन, और उन्होंने कहा कि इतना अमाउंट देने के बाद भी सुरक्षा अगर नहीं मिल पा रही है तो बड़ी बात है ये, और ये बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल सही बात है। इतनी भारी भरकम रकम जो है वो दी जाती थी
और इस पनडुब्बी में सफर के लिए इतनी रकम चुकाने के बाद भी लोगों की सुरक्षा के साथ बड़ा समझौता किया गया, यह साफ तौर पर निकलकर सामने आता है। वहीं मिशन टाइटन में कई और नए जहाज शामिल। फ्रांस का रिसर्च जहाज ला अटलांटे भी पहुंचा है। टाइटन के लिए रोबो टीम भी ऑपरेशन में जुटी हुई है। विक्टर 6000 रोबोट से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह पनडुब्बी गई तो गई कहां। 20,000 फीट तक गहराई तक जा सकता है यह रोबोट, जिसकी मदद ली जा रही है। और चलिए कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। मिशन टाइटन को लेकर सबसे बड़ा ये ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में जानकारी है कि सर्च में पोलर स्प्रिंग की मदद ली जा रही है और सर्च में 10 जहाज और बोट्स शामिल हैं, जिसमें डीप एनर्जी की भी मदद ली जा रही है कि किसी भी तरह से कोई जानकारी मिले। अटलांटिक मर्लिन की मदद ली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई भी क्लू मिले। स्कैंडी विनलैंड की मदद ली जा रही है। सर्च में 10 जहाज और बोट्स में कौन कौन शामिल है? CGS जॉन कैबेट भी शामिल है, जिसकी मदद ली जा रही है कि कोई क्लू मिल जाए, कोई जानकारी मिल जाए। CGS एंस हावे भी मदद के लिए लिया जा रहा है और CGS टेरी फॉक्स को भी मदद में लिया गया है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आप देखिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। अमेरिका और कनाडा मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई हासिल वसूल इस ऑपरेशन का निकलकर सामने आ नहीं पाया है। 2021 में गए यात्री ने दी थी चेतावनी। इस बीच एक और बड़ी खबर, जर्मन यात्री ने बताया था असुरक्षित। एक कर्मचारी ने भी कंपनी से शिकायत की थी। शिकायत के बाद कर्मचारी को निकाल दिया गया था। ये देखिए जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी, वो चौंकाने वाली हैं और इस ओर सीधा इशारा करने वाली हैं कि कहीं ना कहीं पर्यटकों की, यात्रियों की सुरक्षा के साथ बड़ा समझौता किया गया।